हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं NZXT के नए केस का, जिसका नाम है H7 Flow, जो उनका एक नया मिटा हुआ केस है जिसमें कई सारी इंप्रूवमेंट्स उन्होंने की है, लेकिन फिर भी दिखने में काफ़ी हद तक एक सिग्नेचर NZXT केस जैसा है। इसमें कई सारी अच्छी चीज़ें हैं, कई सारे अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में कंप्लेंट करना चाहता हूँ। तो सबके बारे में बात करेंगे, तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, इसका प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपीज़ इंडियन मार्केट में, और एक्चुअली H7 के 3 वेरिएंट्स हैं। जो स्टैंड अलोन H7 वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में H7 Flow और H7 Elite अवेलेबल है। जो Elite वाला वर्जन है वो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 रुपीज़ का है, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्राइस है, एंड ये वाला 12,000 का है। इसके प्राइस के बारे में स्पेसिफिकली लास्ट में जाके बात करेंगे। अगर डिज़ाइन की स्पेसिफिकली बात करें, ये एक सिंपल क्यूबॉइड है, जैसे NZXT के सारे मेजरली आजकल केसेस होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ एंगल्स नहीं है, कर्व्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिंपल क्लीन लाइंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल सा मैश फ्रंट है और ऊपर मैश टॉप है, और अदरवाइज द डिज़ाइन इज़ वेरी क्लीन। एंड उसका क्लीन होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि सारे के सारे पैनल्स जो है वो एक्चुअली टूल फ्री है। मतलब यहाँ पे कोई स्क्रूज नहीं है, कोई लैचेस नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल पॉप सॉकेट्स है जिसके ऊपर ये सारे पैनल्स एक्चुअली जाके चिपक जाते हैं। इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइट है। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रंट पैनल है, जब भी मैं इनको निकालने जाता हूँ ऐसा लगता है कि ये टूट जाएंगे। आई डोंट नो ये कैसे लॉन्ग टर्म में रहेगा। आई मीन फॉर मोस्ट पीपल इट विल बी फाइन। एक बार असेंबल करने के बाद आप ज़्यादा नहीं खोलेंगे, लेकिन आई कैन जस्ट सजेस्ट कि थोड़ा सा केयरफुल है ना, पूरी जान मत लगा देना, बिकॉज अगर आप जोर से कीजिए तो चांसेस है कि थोड़ा सा बेंडिंग शुरू हो सकता है। एंड एक अच्छी बात क्या है कि जो सारे पैनल्स है, अनलाइक मतलब कई सारी जो दूसरी कंपनीज है थोड़ा कॉस्ट कटिंग के लिए प्लास्टिक क्लिप्स वगैरह यूज़ करती है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे जो सारे पेग्स है फॉर दोज बॉल सॉकेट्स, वो सारे के सारे मेटल के बने हैं, विच इज़ वेरी नाइस और वेरी नाइस क्वालिटी। एंड जो एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी है केस की, आई मस्ट से कि चाहे डिज़ाइन सिंपलिस्टिक है, लेकिन मटीरियल्स में कोई सिंप्लिसिटी नहीं रखेगी। दीज आर वेरी हाई क्वालिटी मटीरियल्स, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा डेंस कंस्ट्रक्शन है। एक्चुअली द केस फील्स लाइक कि ये 10-12 हज़ार रुपये का केस है। दिस फील्स एक्सपेंसिव। ये पर्टिकुलर फ्लो वाला वर्जन है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वेंट्स है, सामने टॉप पे हर जगह वेंट्स है, लेकिन एक जगह वेंट नहीं है जो सरप्राइजिंग है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज नॉर्मली ऐसा नहीं दिखता। वो है PCI स्लॉट्स। नॉर्मली केसेस में क्या होता है, वहाँ पे स्लॉट्स में वेंट्स होते हैं ताकि GPU एक्स्ट्रा हवा खींच सके या फिर एग्जॉस्ट में थोड़ी सी हेल्प हो सके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारे PCI स्लॉट्स क्लोज्ड है। अब आई डोंट नो उन्होंने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है मेन। मे बी इट्स बिकॉज ये थोड़ा सा किसी टाइप के पॉजिटिव या नेगेटिव एयर प्रेशर में थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, मे बी वो रीज़न हो। परफॉर्मेंस में इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसका टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। ये बहुत ज़्यादा छोटा केस नहीं है, दिस इज स्टिल अ वेरी टिपिकल मिटाओ केस, लेकिन इसमें एक एडवांटेज क्या है कि बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस है फॉर टॉप माउंटेड 360 मिलीमीटर रेडिएटर। आप आराम से वहाँ पे कोई भी 360 मिलीमीटर रेडिएटर माउंट कर सकते हैं, साथ ही आप फ्रंट पे भी माउंट कर सकते हैं। और टेक्निकली इट इज़ पॉसिबल कि आप 2 360 मिलीमीटर रेडिएटर माउंट कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी वेरी टाइट। अगर आप वाटर कूलिंग वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं बाय चांस इस केस में, तो दिस विल बी टाइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी फिटिंग्स किस डायरेक्शन में है, या फिर आपकी पाइप्स या फिर जो ट्यूब्स है वो किस डायरेक्शन से निकल रही है। एंड वाटर कूलिंग से याद है कि थोड़ी सी इंस्टॉलेशन वगैरह आसान बनाने के लिए रेडिएटर्स या फैंस की, इसका जो फ्रंट ब्रैकेट है या जो फैन ब्रैकेट है वो पूरा निकल आता है। ये बहुत ज़्यादा ओवर इंजीनियर्ड वगैरह कुछ नहीं, जैसे हमने मतलब हाल ही में देखा था कि लियानली किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं अपने ब्रैकेट्स को, या फिर इवन फ्रैक्टल डिज़ाइन किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कुछ ब्रैकेट्स को, वैसा कुछ नहीं किया इन्होंने। और आप 2 स्क्रूज निकाल के इसको रिमूव कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो टॉप पैनल है वहाँ पे कोई रिमूवेबल ब्रैकेट नहीं है, तो टॉप ब्रैकेट ना रिमूवेबल होना मैं कंसिडर करूँगा एज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस केस, बिकॉज जनरली इस प्राइस रेंज में जितने केसेस आ रहे हैं तो उनमें ये ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे पूरा केस अभी तक मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट टूल फ्री है, जो पैनल्स वगैरह है, माउंटिंग वगैरह। सरप्राइजिंगली देयर आर नो थंब स्क्रूज ऑन दिस केस, मतलब यहाँ पे आपको एक स्क्रू ड्राइवर रखना ज़रूरी होगा। फॉर एग्जांपल जो PCI स्लॉट्स मैंने बताया था, उनका जो डिज़ाइन अजीब है, मतलब विद द कवर्ड ऑफ स्लॉट्स, उसके अलावा वहाँ पे कोई भी थंब स्क्रूज नहीं है। अगर इस प्राइस से कोई भी दूसरा केस ले ले तो वहाँ पे 8 या 7 थंब स्क्रूज आपको मिलते हैं, ताकि आपको ग्राफिक्स कार्ड वगैरह फिर कोई एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह कार्ड वगैरह लगाने में आसानी हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे फ्लैट स्क्रूज है जिनको आपको स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके ही निकालना पड़ेगा। साथ ही जो फ्रंट ब्रैकेट है यहाँ पे, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी 2 थंब स्क्रूज होने चाहिए थे, लेकिन थंब स्क्रूज नहीं है। यहाँ पे 2 कैप्टिव स्क्रूज है, जो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको इनको लूज या लगाने के लिए मतलब आपको स्क्रू ड्राइवर यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या कर सके, दे वांटेड टू बी मिनिमल, तो आई गेस ये भी मिनिमल फिलॉसफी का एक पार्ट है। थोड़ी सा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे IO सेक्शन अच्छा है। यहाँ पे कोई रीसेट बटन नहीं है, लेकिन यू गेट अ वेरी हाई क्वालिटी नाइस पावर बटन। साथ ही 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं और USB Type-C कनेक्शन भी है, कॉम्बो ऑडियो जैक भी है। क्लियरेंस के मामले में केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी ज्यादा बड़े कंपोनेंट्स आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, बड़े GPUs, बड़े कूलर्स, 185 मिलीमीटर के एयर कूलर्स तक आप माउंट कर सकते हैं। लेकिन
एक यहाँ पे मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ, इन्होंने जो सबसे कबाड़ फैन मिल सके ना इनको, उन्होंने वो इंस्टॉल किया। पहली बात है 12,000 रुपये के केस है, आपको सिर्फ 2 120 मिलीमीटर फैंस मिलते हैं, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग बिकॉज एटलीस्ट 140 मिलीमीटर के फैंस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस प्राइस रेंज में, या फिर फैंस दो मत, सिंपल सी बात है, फैंस मत दो, 100-200 रुपये और कम कर दो प्राइस को, या फिर दे रहे हो तो एटलीस्ट अच्छे फैंस दो। सिर्फ 1200 RPM के, वो भी 3 पिन फैंस है। इतना महंगा केस, इतना सुंदर सब कुछ है, इतने सब कुछ हाई क्वालिटी ने, पावर बटन पे जितना खर्चा किया, अगर उन्होंने एक्चुअली फैंस पे उतना खर्चा किया होता तो मे भी आपको शायद ना 3 PWM फैंस भी मिल जाते। उन्होंने फैंस तो बहुत ही बेकार लगाए थे, लेकिन उन्होंने एक जगह पे खर्चा कम नहीं किया, वो है डस्ट फिल्टर्स। इस केस में बहुत सारे डस्ट फिल्टर्स है, इनफैक्ट देयर आर 4 डस्ट फिल्टर्स। यू गेट अ डस्ट फिल्टर एट द फ्रंट, एट द टॉप, एट द PSU सेक्शन, और एक छोटा सा क्यूट सा फ्रंट डस्ट फिल्टर यहाँ पे मौजूद है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। एंड द डस्ट फिल्टर इज ऑफ एक्चुअली नाइस क्वालिटी, नायलॉन बेस्ड डस्ट फिल्टर है, यानी बहुत ज़्यादा फाइन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह डस्ट प्रोटेक्शन भी देगा और एयर फ्लो में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं करता। देखो केबल मैनेजमेंट में NZXT हमेशा से अच्छी रही है। उन्होंने ये ऑलमोस्ट लाइक एक इंडस्ट्री ट्रेंड शुरू किया था कि विद गुड केबल मैनेजमेंट, क्लीन केबल मैनेजमेंट। यहाँ पे बैक पे आपको 2 चैनल्स मिलेंगे केबल रूटिंग के लिए, जो बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, बहुत ज़्यादा ओपन है। अब वेलक्रो भी है ताकि अपने केबल्स वगैरह आप समेट के रख सके। एक्चुअली केबल मैनेजमेंट में आसानी होती है, जो आपकी IO केबल्स है वो लेफ्ट साइड से जाती है, जो आपकी PSU केबल्स होगी या फिर जो मान लीजिए फैन केबल्स वगैरह होगी वो राइट साइड वाले चैनल से आ जाएगी। इन दोनों चैनल्स के बीच में है NZXT का वो सिग्नेचर केबल कवर, जो दिखने में काफ़ी यूनिक लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, एंड स्पेशली फॉर दिस ब्लैक इंटीरियर, यहाँ पे व्हाइट कलर का वो अलग से चमकता है, एंड आई थिंक इट लुक्स गुड। इसको आप निकाल सकते हैं इन केस आपको बड़ा मदरबोर्ड लगाना है, या फिर जस्ट इन केस आपको कोई मॉडिंग वगैरह करनी है, मे बी इवन है ना पंप वगैरह माउंट करने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। इसकी ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, तो इसकी आपको केबल्स वगैरह पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसका जो हाइट है फ्रॉम द मदरबोर्ड ट्रे, वो मतलब डिपेंडिंग आप कस्टम केबल्स यूज़ करते हैं तो वो थोड़ी सी कम हो सकती है। फॉर नॉर्मल केबल्स, फ्लैट केबल्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कस्टम केबल्स यूज़ करने वाले, जैसे हम लोग ने यूज़ की है अपने PC बिल्ड में, तो वहाँ पे क्या है कि वो केबल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जस्ट बिकॉज उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग पूरी तरह स्मूथली केबल्स को निकाल सके। सिमिलरली अगर आपके जो USB 3 केबल्स है वो भी थोड़ी बहुत स्क्विश करनी पड़ती है, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा प्रेस करनी पड़ती है, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा क्लियरेंस नहीं प्रोवाइड करता। बाकी केबल मैनेजमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे छोटे केबल टाई पॉइंट्स हर जगह मौजूद है। यहाँ पे छोटे छोटे चैनल्स भी है जहाँ पे आप केबल्स को सिक्योरली रख सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अनलाइक लियान ली का जो मतलब लैंड क्रूजर है, वहाँ पे कोई भी केबल टाई पॉइंट नहीं था, विच वॉज डिसअपॉइंटिंग, इवन दो कवर्स थे वहाँ पे। साथ ही जो मेन साइड है वहाँ भी सारी ओपनिंग्स बिल्कुल सही जगह पे अच्छी खासी ओपनिंग्स है। और जो टॉप पे मुझे एक अच्छा लगा, उन्होंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग छोटे छोटे कटआउट्स, उन्होंने बहुत ही बड़ी सी ओपनिंग दी जिसके थ्रू आप कोई भी केबल्स पास कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान बनाती है टॉप पे कुछ भी काम करने के लिए। यहाँ पे छोटी सी 2 चीज़ें मुझे और भी अच्छी लगी। फॉर एग्जांपल जो SSD ट्रेज है वो बड़े इंटेलिजेंट डिज़ाइन वाली, आप उनको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप है ना सामने भी प्लेस कर सकते हैं, ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, और जो PSU शार्ड है वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। कोई टूल्स की जरूरत नहीं है, सीधा आप प्रेस करते हैं, स्नैप हो जाती है अपने प्लेस पे। इट्स अ वेरी गुड एंड क्लेवर डिज़ाइन, तो मुझे वो चीज़ देख के अच्छा लगा। एज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द केस, वेल सच बताऊँ बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस टेस्टिंग कुछ था नहीं, बिकॉज दिस केस प्रोवाइड्स डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइडेड यू गेट एड सम गुड फैंस। जो आपके सामने भी चार्ट है वहाँ पे मैंने जैसे शो किया है कि स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन वर्सेस 3 डिसेंट कूलिंग फैंस अगर हम लगाते हैं तो कितना परफॉर्मेंस से डिफरेंस आ जाता है। एज यू कैन सी 3 से 4 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो श्योरली दे शुड हैव एडेड 3 फैंस, चाहे वो 1500 RPM के बेसिक फैंस होते, लेकिन एटलीस्ट 3 प्रोवाइड करते, या फिर ना करके 200-300 रुपये सस्ता कर दो और केस शिपिंग के पैसे बच जाएंगे। एंड बारी आती है कंक्लूजन की, क्या ये केस अच्छा है? वेल द आंसर इज इट डिपेंड्स। सी, ये केस 12,000 रुपये का है एंड मार्केट बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है 12,000 में। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल द फैंटेक्स P600A, लियान ली लैंड कूल 3, कोर्सर का 5000D, एंड इसके अलावा में भी और 1-2 ऑप्शंस भी होंगे, मुझे सारे का नहीं पता। एंड ये जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है, ये खराब ऑप्शन बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इससे ज़्यादा कुछ स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। मेरे ख्याल से इस केस का प्राइस 2,000 रुपये ज़्यादा है। इस केस को 10,000 10,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ। वाइल दिस इज़ अ वेरी गुड केस इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, बेसिक फीचर्स सारे कवर्ड है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आई स्टिल थिंक इट्स मिसिंग द स्पेशलिटी फीचर। यहाँ पे कुछ बहुत खास नहीं है, बाकी केसेस से बेटर करे, चाहे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हो, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स हो। सो आई गेस दिस इज माय कंक्लूजन, वेरी गुड केस, बट थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस हाई है। अगर आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताना इस केस के बारे में। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहिए। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।